नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। खेती में बढ़ते रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज दूध और घी में भी रसायन की मात्रा निकलकर सामने आ रही है। भूमि बंजर हो रही है, पीने का जल दूषित हो रहा है, पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि अब वायरस और बैक्टीरिया हमारे स्वास्थ्य को जल्दी प्रभावित कर रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। यूपी सरकार के लेबर बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान किसानों से देसी खाद के प्रयोग को बढ़ाने की मार्मिक अपील करते हुए कहा कि जनजीवन के अस्तित्व पर खतरा बन रहे रसायन का प्रयोग कम करके हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं। वहीं दावा किया गया कि प्रदेश की योगी सरकार आगामी 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के चलते विकास की गति रुक गई थी, पर पीएम मोदी जी के कुशल नेतृत्व के चलते हमारे देश की विकास गति पुनः पटरी पर वापस आ गई है। सीएम योगी जी ने अथक प्रयास कर प्रदेश की जनता को हर संभव प्रोत्साहन दिया है। जनहित में नौजवानों, मजदूरों, बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों और अन्य दैनिक भत्ता से कार्य करने वालों को मदद की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी मुद्दा विहीन है, इसलिए प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों को तरजीह देने के लिए योजना बना रही है। भड़काऊ बयानों के जरिए प्रदेश में धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें कर रही है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब तक के सरकार के कार्यकाल में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। जबकि इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने जब जब सरकार बनाई केवल जनता को लूटा है। सपा पिछड़े वर्ग की पार्टी नहीं है, वो केवल एक परिवार की पार्टी है, जिसने सत्ता में रहते हुए सीएम से ब्लॉक प्रमुख तक के पद केवल एक ही परिवार के सदस्यों को दे रखे थे। आज अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि वो मुलायम सिंह के पुत्र हैं। आज आपका अलीगंज नगर में आगमन हुआ है और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गेंदालाल गुप्ता जी के निवास पर आप आए हैं। क्या कार्य योजना है आपकी आगामी चुनाव को लेकर और किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को आप भरोसे में लेंगे कि अगले चुनाव में आपकी पार्टी को जीत हासिल हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस जीतेगी। मैं विगत 17 तारीख से अक्टूबर से निकला हुआ हूँ। 17 से सुल्तानपुर, आजमगढ़, बनारस, जौनपुर, उसके बाद बस्ती, अम्बेडकर नगर, फिर बस्ती से आपका संत कबीर नगर और होते हुए अयोध्या से होते हुए लखनऊ से होते हुए बरेली से होते हुए फर्रुखाबाद। आज मेरा फर्रुखाबाद से यहाँ आगमन हुआ है। तो हम लोग चरेवेती वाले लोग हैं। हम किसी उसके आधारित नहीं है, हम अपने वर्ग के आधारित काम करते हैं। जैसे कि अभी कल परसों सुल्तानपुर में एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने, यूथ का अध्यक्ष है उनका, उसने ये कहा कि ये परसों नरसों की बात है, रामलीला का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवरों को पूजने वाले, जानवरों की औलाद, व्हाट्सएप है मेरे पास, अगर आप चाहो तो मैं दे सकता हूँ, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक पर भी चल रहा है पूरा, वो कल जेल भेज दिया है आदरणीय योगी जी ने। उसने ये कहा कि जानवरों को पूजने वाले, जानवरों की औलाद, अखिलेश की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री अखिलेश होंगे और तुम्हारा योगी घंटी बजाएगा और तुम्हारी सब हिंदुओं की बहन बेटियां हमारे हरम में होंगी। ये यूथ के अध्यक्ष ने उसको टिकट दे दी है, वहाँ से सुल्तानपुर से कोई विधानसभा उसे दी है। हम लोग ऐसा काम नहीं करते। किसानों से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो स्वयं एक किसान है। सरकार अन्नदाताओं के हर सुख दुख में सहभागी है। बेमौसम बरसात के चलते किसानों के नुकसान के आंकलन के बाद सीएम योगी ने सकारात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द प्रभावित किसानों को मदद मिलेगी। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स।